अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और कैसा गुजर रहा है सबका रमज़ान। मौसम तो बहुत ही अच्छा है और मेरे ख्याल में सबका रमज़ान अच्छा ही गुजर रहा होगा। तो यहाँ पे सहरी का टाइम है और हम आ गए हैं किचन में। तो वैसे तो डेली व्लॉगिंग नहीं हो सकती क्योंकि जो बच्चों वाली माएँ हैं वो मेरे ख्याल में ज़्यादा ही कुछ बिज़ी हो गई हैं, क्योंकि एक तो सहरी करो, फिर सुबह उठ के बच्चों को स्कूल भेजना, फिर उन्हें ट्यूशन भेजना, फिर अफ्तारी की तैयारी। तो इसमें मुझे लगता है बहुत टाइम टेकिंग होता है ये सब कुछ, तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता। तो आज मैंने सोचा कि मैं एक आपसे व्लॉग शेयर करूं जिसमें मैं अपनी सहरी और अफ्तारी की रूटीन शेयर करूं। आज संडे था तो बच्चों ने भी कहा था कि हम सारे रोज़ा रखेंगे। मेरे छोटे बेटे ने भी कहा था, कब से ही कह रहा था, तो कह रहा था कि मैं संडे को तो ज़रूर रखूँगा। तो आज मैंने सोचा कि सबको सहरी करवा देती हूँ, क्योंकि सुबह संडे था, बच्चों ने भी नहीं उठना था जल्दी। तो मैंने सोचा चलें उन्हें भी सहरी करवा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबके लिए सहरी बना ली थी और हम सिंपल ही सहरी करते हैं, या ऑमलेट और पराठा होता है, या फ्राई अंडा और पराठा और साथ दही ले लेते हैं, या लस्सी ले लेते हैं। तो ये सिंपल सा हमारी सहरी होती है। और यहाँ पे बच्चे भी माशाल्लाह से मेरी हेल्प कर रहे थे, तीनों आ गए थे उठ के। और हाथ जो है वो कैंडल ऑन कर रहा है और लाइट्स भी इन्होंने ऑन कर ली थी कि थोड़ी सी रौनक रौनक लगेगी। तो ज़रा ये है कि बच्चे आ जाते हैं तो साथ थोड़ा सा काम भी जल्दी से हो जाता है और रौनक भी हो जाती है। बंदे का दिल करता है फिर कुछ करने को, वरना अकेले तो बंदा बोर ही हो जाता है, बेशक काम भी हो। तो वैसे भी बच्चों को एक आदत भी हो जाती है साथ साथ माशाल्लाह से कि हमने कैसे सहरी करनी है, और इन चीज़ों का उन्हें साथ साथ पता चलता रहता है। और यहाँ पे जी हमारी सहरी हो चुकी है रेडी। बस ये पराठे रह चुके थे और ये भी अब तकरीबन बन गए हैं, और चाय भी हमारी बन गई थी। और चाय हमने सिर्फ हाफ़ कप ही ली थी, क्योंकि ज़्यादा चाय तो वैसे भी इससे प्यास भी लगती है और चाय ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती। बच्चे मेरे वैसे भी बिल्कुल थोड़ी सी पीते हैं, और वो भी सिर्फ नाश्ते में। वैसे तो वो बिल्कुल भी नहीं पीते, सारा दिन सिर्फ नाश्ते में हाफ़ कप लेते हैं। और यहाँ पे हमने स्टार्ट कर ली है अपनी सहरी, और टाइम भी बिल्कुल शॉर्ट ही था, मतलब पूरा सा टाइम ही था जिसमें हमने सहरी की थी। और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि टाइम थोड़ा रह गया और जल्दी जल्दी करो। वो आज कह रहा था हमारा रोज़ा पता नहीं अब होगा या नहीं, हम जल्दी से कर लेंगे या नहीं, लेकिन थे अभी 10-15 मिनट जिसमें हमने ये सहरी की थी। तो फिर और यहाँ पे हम भी बड़े जोश व खरोश से अपनी सहरी कर रहा है, और बहुत तेज़ी से कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ। लेकिन ये है कि इसका आज इसका चिड़ी रोज़ा ही था, और लेकिन यार इसने कोशिश तो पूरी की थी कि मैं कुछ भी ना खाऊं। बट 1 बजे तक इसने मुझे कहा कि मम्मा एप्पल खा लो, मुझे भूख लगी है। तो मैंने कहा चलो खा लो, आपका रोज़ा कबूल हो गया। और जी बस हमारी सहरी हो चुकी थी, और जो ही सायरन की आवाज़ आई और बच्चे भी भागे कि हम टीथ ब्रश कर लें, और साथ ही फिर मैंने भी कर लिया ब्रश और फिर वज़ू किया। और यहाँ पे जी मैं और मेरी बेटी नमाज़ पढ़ रही हैं, और उसके बाद मैंने ये यासीन पढ़ी थी। और इस यासीन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक ख़ास विर्द है, और एक सिंपल यासीन भी होती है, लेकिन इस यासीन में हर मुबीन पे कोई ना कोई सूरत आती है, आयतुल कुर्सी आती है, और रिज़्क़ में बरकत के लिए होती है, और आपकी कोई ना कोई मुराद या कोई ख्वाहिश हो पूरी होने के लिए, वो ये इसमें एक ख़ास विर्द होता है। और ये आजमाई हुई है, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। तो ये है जी आउटफिट जो मैं आज पहनने वाली हूँ, और ये है तो लास्ट सीज़न का ही, लेकिन मुझे ये पसंद है। और आजकल वैसे भी लॉन्ग शर्ट्स का ही ट्रेंड है, तो इसलिए मैंने सोचा आपसे मैं इसकी डिज़ाइनिंग शेयर कर लूँ। ये मैंने सूट लिया था खाड़ी से, 3 पीस सूट था मेरा, और ये इसके बाजू देखें इलास्टिक वाले चुनट वाले बनाए हैं, और ये ओपन शर्ट है, और यहाँ पे बटन्स लगे हुए हैं। और ये जो है यहाँ पे इसका बॉर्डर था, तो उसे उन्होंने सीढ़ी लेस लगा के अटैच किया है, और यहाँ पे लेस लगी हुई है, और यहाँ पे पाइपिंग भी लगाई हुई है और लेस भी लगाई है। और ये है इसका बैक गला, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अभी मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी।
यहाँ पे जी मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही हूँ और बेटी भी मेरी आ गई थी गोद में। ये तो कोई नमाज मेरी पूरी नहीं होने देती, मेरी गोद में आ जाती है। तो फिर मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा सबसे पहले तो मैं आलू और चने बॉयल करूँ और फिर उसके बाद कोई काम करूँगी। और यहाँ पे आलू मैं हाफ़ कर लूँगी क्योंकि रात के मैंने चने भिगोए हुए थे तो वो जल्दी गल जाने थे, तो इस वजह से मैंने कहा आलू भी साथ ही गल जाएंगे। साथ ही मैंने चिकन बोनलेस मंगवाया हुआ था और उसके पीसेस काट के मैंने शवारमे के लिए इसको मैंने रेडी करना था। और यहाँ पे मैंने बटरफ्लाई चिकन भी बनाना था, तो यहाँ पे मैं उसके बटरफ्लाई चिकन के लिए आलू भी काट रही हूँ। और यहाँ मैंने चिकन रख दिया था। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून दही डाला और 2 टेबलस्पून ही मैंने ऑयल डाला, तिक्का मसाला और बाकी नमक मिर्च और गरम मसाला थोड़ा सा और जिंजर गार्लिक पेस्ट पाउडर मैंने डाला था, ज़ीरा डाला था और थोड़ी सी अजवाइन डाली थी। और इसमें मैंने जो कुटी हुई मिर्च होती है तो वो यहाँ भी पर डाली। मैंने खजूरें बना ली हैं। ये मेरे हाथों की खजूरें हैं जो कि सबको बड़ी पसंद आती हैं। वैसे रेसिपी मुझे नहीं पता किसकी है, हमारे घर में किसने ये शुरू की थी, पर ये सबको इतनी पसंद है और सब तब से यही खाते हैं। मतलब सिंपल खजूर खाने का तो हमारे घर में ऐसे इस तरह ख़त्म हो गया सिलसिला। हम लोगों ने जब भी खानी है खजूरें काट के अंदर बादाम और साथ में ये क्रीम डाल के, बड़ा मज़ा आता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। इधर मुझे टास्क मिला है कि मैंने 2 चीज़ें प्रिपेयर करनी है। एक तो एक कर चुकी हो ना खजूरें? नहीं, खजूरें तो की हैं, बाकी खजूरें मैंने कर ली हैं, बाकी 2 रह गए हैं। एक जामे शीरी और एक शेक, स्ट्रॉबेरी शेक मैंने बनाना है। और मामा, क्योंकि मामा अपना काम कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत काम है और मामा कह रहे हैं लास्ट पे भगदड़ मच जानी है, तो इस वजह से तुम अपना मतलब मदद करवा लो, तुम बैठी हुई हो। तो अब मामा ने ये फ्रीज की हुई थी स्ट्रॉबेरीज, तो अब डालते हैं अंदर। चलो, और जब हम उसे करेंगे दूध वगैरह डालेंगे तो अब हम डालेंगे दूध। तो अब हम लोग यहाँ पर चीनी डालेंगे और यहाँ पे हमारा चिकन हो गया रेडी। हमारा चिकन हो गया है रेडी और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, लेकिन रोज़ा है, मुंह में पानी आ रहा। बस ये रेडी है, इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब तक इसको थोड़ा। तो इधर मैंने ये बना लिया है, इसे हम बस थोड़ी देर के लिए रख देंगे क्योंकि इसमें चीनी है, तो वो जब डिज़ोल्व हो जाएगी फिर इसके अंदर ज़्यादा पानी डाल लेंगे और थोड़े से आइस क्यूब्स डाल लेंगे। ये तो आ गई वो ठंडा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो मामा ने जमाई हुई थी, फ्रीज़ की हुई थी, दैट्स वाई। और दूध भी ठंडा था, सो इस वजह से ये तो बहुत ही ठंडा होगा। और इसको मैंने इसलिए रखा है अभी क्योंकि इसमें जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो अभी जमी हुई है, तो जब वो पिघलेंगी तो तब ये सही तरह बनेगा। और इससे भी मैंने चीनी की डिज़ोल्व बन के रखा है। चलिए फिर आगे देखते हैं कि मामा क्या कर रही हैं। और मामा यहाँ पर चाट की तैयारी कर रही हैं और यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियंस की तैयारी हो रही है। और इधर ये बन गए हैं और ये मामा बना रही हैं वो चिप्स टाइप से बना रही है, इसके अंदर वो होता है। और हम लोगों ने और साथ बनाना है ये शौरमा। और फिर सारे सोचेंगे कि बंदे 4 हैं और खाना इतना ज़्यादा खाना किस किसने है। हम नीचे भी भेजेंगे ना अपने नेबर्स को। वो वाला दो मिक्स करके ये हरी चटनी में डाल रही हूँ। दही में हम डालेंगे हरी चटनी, रिफ्रेशिंग पुदीना, हरी मिर्चें और हरा धनिया और ज़ीरा डाल के मैंने ये चटनी बनाई है। इसमें डालूंगी मैं नमक ½ टीस्पून और इसमें लगेगा चाट मसाला डालना अंदाजे से, बाकी अगर कम हो तो हम फिर डालेंगे। अब यहाँ हम एक बाउल में डाल देंगे आलू, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे चने।
इसमें हम डालेंगे प्याज, बारीक चॉप प्याज है, और अब इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर, और अब ये जो हमने हरी चटनी वाला दही मिक्स किया था ये ऐड। अब हम इसको मिक्स, और यहाँ पे जी हमारी चाट रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे जी हमारा बटरफ्लाई चिकन रेडी हो रहा है, और जो बच्चे ही रेडी कर। सो यहाँ पर हम लोगों ने ये बना लिए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। और इधर मेरा भाई शॉर्मा बना रहा है, शॉर्मा की ब्रेड गरम कर रहा है। और अभी मामा ने तो कुछ भी नहीं बनाया, सब कुछ तो और बच्चे ने बनाया है। मामा ने चाट बनाई है, अब यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियंस बनाने लगी हैं, और ये सब कुछ मामा का ही आइडिया था। ये है जी अब मेरा शॉर्मा, जिसमें मैं वेजिस लगाऊंगी। नहीं माशाल्लाह से अब आज का माशाल्लाह से कितना तीसरा रोज़ा है, और बिल्कुल खुलने वाला है और कंप्लीट होने वाला है। लेकिन खैर आज थोड़ा सा मुश्किल से इसने कंप्लीट किया, क्योंकि सुबह से ही आज मुझे कह रहा था कि मामा आज बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा है मुझे। और मैं इसमें लॉट्स ऑफ वेजिस डालूँगी, क्योंकि आई लव इट। पर उनको तो पसंद ही वेजीज होते हैं इन चीज़ों में। मैं इसमें डालूँगी इटालियन टोमेटो बेस। ये भी कनौर का ही है। यस। और अब फिर जैसे हमने पहले रैप किया था, इसको भी वैसे ही। ये है हमारा, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है। वो देखो। अच्छा जी, तो यहाँ पे फ्राइंग का काम स्टार्ट हो चुका था, और ये बटरफ्लाई फ्राई हो रहे हैं, और इसके बाद ऑनियन रिंग्स फ्राई किए। तो टाइम भी बिल्कुल एंड पे पहुँच चुका था अफ्तारी का। तो बच्चे फिर टेबल सेट कर रहे थे अफ्तारी के लिए, और ये लें जी हमारा टेबल है रेडी इफ़्तार के लिए, और ये है हमारी आज की अफ्तारी। तो और हमें लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का, कि अल्लाह ने हमें इतनी नेमतों से नवाज़ा और हमें इतना बबरकत महीना दिया रमज़ान का। तो अल्लाह सब के रिज़्क़ में ऐसे ही बरकत डाले, और सब की मुश्किलें आसान करे, और सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। तो इसी दुआ के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे किसकी कॉल आई है? किसकी कॉल आ गई है? जुनैशा को अत्ता की कॉल आई है। हेलो, वहाज ने क्या लेना है? ओके, चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इंशाल्लाह आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, और हमें रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।
बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान नूरे रमजान।